भविष्य मल्लिका के मुताबिक कैसा होगा कलयुग का अंत। दोस्तों, भविष्य मल्लिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आने वाले समय में होने वाले सभी बातें लिखी हुई हैं और जैसा कि इस किताब का नाम है वैसा ही इस किताब का काम भी है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस किताब में लिखी गई बातें सच भी हुई हैं। और दोस्तों, इस किताब में कलयुग के अंत को लेकर भी कई सारी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस किताब में लिखी गई कुछ बेहद डरावनी भविष्यवाणियों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, भविष्य मल्लिका में लिखी गई भविष्य के बारे में लगभग सभी बातें सच हो चुकी हैं। और अगर आपको उन सभी घटनाओं और भविष्य मल्लिका ग्रंथ की विस्तृत जानकारी चाहिए तो भविष्य मल्लिका ग्रंथ से संबंधित एक और वीडियो हम पहले बना चुके हैं, हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भविष्य मल्लिका में लिखा गया है कि कलयुग के अंत समय में हमारी पृथ्वी आज की तरह नहीं रहेगी, बल्कि हमारी पृथ्वी की दशा आज से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी और विश्व प्रसिद्ध और पवित्र गंगा नदी भी पृथ्वी से लौटकर वापस चली जाएगी। मानव रूपी शरीर में दानों का वास होगा। धर्म, अहिंसा, पुण्य और सत्य की राह पर चलने वाले लोगों का नाश होगा और उनके साथ बेहद बुरा सलूक किया जाएगा। हमारा आज का ये समाज पाप, हिंसा, अधर्म और असत्य को बढ़ावा देगा। धनी और अधर्मी लोगों का ही इस दुनिया में राज होगा। यही नहीं, हमारा समाज अनैतिक संबंधों और अश्लील संबंधों का भी समर्थन करेगा। स्त्रियां कम उम्र में ही अविवाहित गर्भवती होंगी और स्त्रियों का अपमान होगा। और तो और कलयुग के अंत समय तक पृथ्वी की ऋतुएं आज की तरह व्यवस्थित नहीं होंगी, बल्कि ये पूर्ण रूप अव्यवस्थित हो जाएंगी। या यूं कहें कि पृथ्वी का वातावरण अन्य ग्रहों से भी बदतर हो जाएगा। वन में निवास कर रहे पशु पक्षी हम इंसानों के बीच आ जाएंगे और अंत में आकाश में 2 सूर्य दिखेंगे और तब होगा महाकलयुग आरंभ। और इस महाकलयुग के अंत हेतु भगवान हरि के 10वें अवतार कल्कि अवतरित होंगे। उनका ये अवतार यूपी के संबलपुर ग्राम में होगा और उनका मार्गदर्शन स्वयं भगवान परशुराम करेंगे। और तब भगवान कल्कि ही पृथ्वी पर धर्म और सत्य के लिए युद्ध करेंगे। भविष्य मल्लिका में ऐसा वर्णित है कि इस युद्ध में महाभारत के सभी वीर पुनः जन्म लेकर युद्ध में भगवान कल्कि का समर्थन करेंगे। यही नहीं, इस महायुद्ध में उनका साथ राम भक्त हनुमान, अश्वत्थामा और भगवान परशुराम और चिरंजीवी महावीर देंगे। और पृथ्वी हम मानवों के कारण पृथ्वी पर हुए विनाश और अशांति की पूर्ति करके हम मानव रूपी शरीर बसे दानवों का विनाश करेंगे। और दोस्तों, आज के समय की बात करें तो अभी कलयुग अपनी चरम सीमा पर नहीं है, फिर भी पृथ्वी पर हो रहे अन्याय और एक न्यायप्रिय और धार्मिक मानव नहीं सह पा रहा है। तो आगे आने वाले समय में जब पृथ्वी घोर अन्याय और अधर्म का राज होगा तो उस समय एक न्यायप्रिय और धार्मिक मनुष्य की क्या ही स्थिति होगी। वैसे तो महाकलयुग में धार्मिक और सत्य प्रिय मानव नाम मात्र ही होंगे, लेकिन उन्हीं मानवों का शोषण ये समाज करेगा। और तब कल्कि अवतरित श्री हरि कलयुग में छाए अधर्म और अत्याचार को समाप्त कर पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और कलयुग का ये अंत पृथ्वी पर एक नए युग सतयुग का आरंभ लेकर आएगा। दोस्तों, भविष्य मल्लिका में ऐसा लिखा गया है कि रशिया और भारत मिलकर पूर्ण रूप से एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। चाइना कई हिस्सों में विभक्त हो जाएगा और अमेरिका जैसे देश पृथ्वी पर आए भयंकर जल प्रलय के कारण पूर्ण रूप से जल में समाहित हो जाएंगे। और इन सब के बाद पृथ्वी की आबादी महज करोड़ों में ही होगी और इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत के पास होगा। पृथ्वी के इस महाप्रलय के बाद कई वर्षों तक पृथ्वी पर शांति बनी रहेगी और भगवान कल्कि लोगों को धर्म और अहिंसा का मार्ग दिखाएंगे और पृथ्वी पर पुनः धर्म, प्रेम, न्याय और अहिंसा की भावना का प्रसार होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में वीडियो के ऊपर अपनी राय जरूर बताइएगा।